दोस्तों गुलाम हैदर बीमार है और सीमा हैदर भगोड़ी की वजह से, तो गुलाम हैदर के लिए दुआ करो। देख लिया सीमा का बेटा राज पीछे कूलर के बगल में खड़ा। गुलाम हैदर का बेटा बच्चा वो भगोड़ी का बेटा नहीं है। भगोड़ी का यदि बेटा होता तो भगोड़ी अपने बेटे को साथ पे लेके बैठती, ना कि ऐसा वो बच्चा ऐसा खड़ा है जैसे उसको डांट के खड़ा किया। इसके चारों बच्चे वो नॉर्मल लड़की थी, जैसे सब होते हैं बच्चे वैसी ही वो थी। अब तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जैसे तुम्हारी बेटी झूठ बोलती थी, नशा करती थी और दामाद को घर में लाके पैसे से भर देती थी। नया घर ले लिया तुम लोगों ने, तो झूठ बोलो, बार बार बोलो और बेटी को बचाने की कोशिश करो। तुम्हारी बेटी एक नशेड़ी थी, गंजेड़ी थी, हरामी थी। झूठ बोलना बंद कर दे। कहाँ से देखो नॉर्मल लग रही थी वो नशेड़न। रात दिन नशे में डूबी रहती थी, अपने यारों के साथ में अय्याशी करती थी, अपने पति को मार डाली उसने आवारा ने। और साथ फोटो हो तुम्हारा सीनी छाती से लगाते हुए का बेटियों को छोड़ो। भगोड़ी ये कहना चाह रही है कि बेटी को सीने से लगा के और गोदी में लेके फोटो है क्या गुलाम हैदर के पास? तो भगोड़ी तू ये बता, जफर के पास तो है ना फोटो? बच्ची गाल चाट रही, बच्ची चुम्मा ले रही, बच्ची गोदी में है, जफर का फोटो है ना बहुत सारा। तो भगोड़ी एक नंबर की टपाटप वाली औरत है, धंधे वाली है। ये पैसे के लिए कुछ भी करेगी। गुलाम हैदर को भी पता नहीं इसने क्या क्या पट्टी पढ़ाई, वो मुंह नहीं खोल पा रहा। रीमा का पिछवाड़ा खोलने बोल गुलाम हैदर को। नंबर 1 का हरामी रीमा है, छिनार। भगोड़ी झूठ की दुकान, आवारा, कितना झूठ बोलेगी। गुलाम हैदर के सारे सबूत, सारी फोटो, सारी चीज़ें तूने जला के आग लगा के आई है अय्याशी करने के लिए। तुम जैसी औरत के लिए कितनी भी खरी खोटी लोग बोले वो बहुत कम है, क्योंकि तुम औरत के नाम पे कलंक हो। क्योंकि 4 बच्चे की माँ होते हुए भी अरे तुम्हारा पत्थर दिल कैसा हुआ एक पति से प्यार करने में। मेरे को दुख इसी बात का है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वो वीज़ा नहीं मिलेगा तो मैं उसको लेके आऊँगा। तुम जैसे थाली के बैगन कभी इसकी थाली में कभी उसकी थाली में, जैसे अभी भगोड़ी की चमचागिरी कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मोमिन मलिक सर से ये सवाल करे। तूने देखे थे भगोड़ी जिस दिन नामकरण कर रही थी उस दिन इस बच्चे को, ये अंजलि का बच्चा है, इसको गोद ली थी। कितना बड़ा बच्चा दिख रहा था। ये अंजलि के बच्चे को उसने पूरे टाबिल में लपेटी थी। तुमको रखूंगा दिल में बसा। और साले गंदी नस्ल की हरामखोर मदर जात, तेरा बच्चा भी नहीं है ये और किसी का भी नहीं है। ये नकली पुतला डॉल है। देख इस बच्चे का हाथ कैसे लटक रहा है। कोई भी ऐसे बच्चा को नहीं पकड़ता है। मेरे को बहुत मन कर रहा है गाली देने का तुम लोग को, पर फर्क पड़ता नहीं। तुम लोग को क्या पता अपना मुंह गंदा करके थू तुम्हारी जिंदगी में सालो। और से देखना दोस्तों, इस लप्पू के हाथ में जो बच्चा कितना दुबला पतला बच्चा है। ये 20-22 दिन का बच्चा है, 1-1.5 महीने का बच्चा होगा। कितना दुबला पतला और कितना मोटा तगड़ा बच्चा इसने गोद में। तो ये भगोड़ी धंधे वाली कोठे वाली की हम लोग सारे वीडियो देखते हैं, ठीक है। पहले इस बच्चे का पूरा घना बाल था, अभी बच्चे का बाल उड़ गया। अरे बच्चा बुढ़ा हो गया क्या पहले ही? भगोड़ी बच्चा पहले ही बुढ़ा हो गया क्या? पैदा होने से पहले ही 100 साल का ये बुढ़ा बच्चा बुढ़ा है बच्चा है? बताना। पहले बच्चे दिखाती उसके पूरे घने बाल होते भाई, पूरे भरे हुए बाल सर पे, और अभी इस बच्चे का बाल ही उड़ गया। अरे अभी से हेयरफॉल, साला बुढ़ा है क्या ये बच्चा? कमाल है यार। तू तेरी जिंदगी में भगोड़ी। मीरा, आपके पापा बोल रहे हैं छत पे चलो। अभी तक गुलाम हैदर के 4 बच्चों के नाम से कमाई, अब निर्भय के नाम से कमा ले। जा ऊपर छत में तेरे यार आशिक को घेर। लप्पू ने बोला नहीं घेरेगी तो फिर कोठा कैसे चलेगा? फिर पी सिंह की बेटी बड़ी वाली और सीमा की बड़ी सास दोनों ही इस बच्चे को देखकर कोई बोल सकता है कि ये 20-22 दिन का बच्चा है। ये बच्चा कम से कम नहीं तो 2-2.5 महीने का बच्चा है। और ये अंजलि का बच्चा, इसको गोद में लेके ये घूम रही है। जिस तरह धमकियां दे रहा है, कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे। सच भगोड़ी घुसपैठिया, घुसपैठ करने वाली आतंकवाद औरत हमारे देश में घुस जाती है। 4 बच्चों को लेके
हमारे आर्मी जवान के सामने में बच्चे का मुंह में हाथ डाल के उल्टी करा दी तब तेरे डर नहीं लगता है भगोड़ी। 2 बार पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुसती धंधा करने के लिए, पता नहीं किसका किसका मर्दानगी टेस्ट करती है तेरी बहन का, तब तुझे डर नहीं लगता भगोड़ी। आज गुलाम हैदर अपने बच्चों का मांग कर रहा है और हमारा सरकार, इंडिया का, हिंदुस्तान, इंडिया का अदालत जो परमिशन देता है गुलाम हैदर को बुलाया जाए, उससे तुझे डर लग रहा है। सीमा भगोड़ी पहले तो बोलती थी कोई तेरा बाल नहीं उखाड़ सकता है, क्यों सीमा हैदर भगोड़ी तेरे ज़्यादा बड़े बाल हो गए? तेरी बहन का, रीमा का भी बड़े बाल है क्या? झूठी भगोड़ी, 40 साल पाकिस्तान में रही तो नहीं डरी, गुलाम हैदर के साथ 4 बच्चे पैदा करी तो नहीं डरी, वहाँ से भाग के आई तो तेरे को डर नहीं रहा, तो अब तू डरेगी? शाबाश, चमक चलो, नागिन डांस, भगोड़ी के मार लिया तूने पिछवाड़ा। अब भगोड़ी को रघुपुर में कोई पूछने वाला नहीं, अब ये रहे ना रहे। भगोड़ी तो इनके सामने फीकी पड़ गई, अब तेरे को कोई नहीं पूछता। देख रघुपुरा के एक से एक माल निकल के बाहर आ रहा, देख जरा, ये भी भागेंगी। अब तैयारी तो पूरी इन लोग ने कर ली है, ट्रेनिंग तैसे ले लिए भागने। बच्चे पैदा करे और पोपले सुन, तेरी औकात तो है नहीं बेटा रघुपुरा से बाहर आए कमाने का, ना तेरी बाप की औकात है ना तेरी दादा की औकात है, जो सब मिलके भगोड़ी की ना चमड़ी की कमाई खा रहे हो सालों, और 4 बच्चों का अमानत तुम खा रहे हो। गुलाम हैदर के 4 बच्चे को तुम दिखा के तुम्हारी ये चमची ये सब के सब दिखा रहे, बच्चों का वीडियो बना रहे, और तुम लोग होने वाला तोड़ रहे हो। तुम लोग साले यूट्यूब सोशल मीडिया से बाहर आओगे ना तो तुम्हारे को दाल चावल की भाव मालूम पड़ेगी। साले मुँह खोलने से पहले ना, तेरी मेरे बहुत गुस्सा आ रहा, साले जवान खोलने से पहले अपनी औकात की मेजरमेंट कर ली, अगर समझ में आई। साले किसी को शर्म है? तेरी घर में तेरी बहन नाच रही, तेरी माँ नाच रही, सबके सब नाच रहे भगोड़ी के साथ, एक घुसपैठिया एक मुजरिम के साथ नाच रहे, तब साले तुम्हारे को रोटी मिल रही है, और तुम साले यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे तुम्हारी बहन का। पोपले काले डामल, मैं तेरे को जवाब दे रही, गुलाम हैदर कमाने गया था इस भगोड़ी और बच्चों के लिए, ना कि भगोड़ी को कोठे में मुजरा नहीं करवाता था, मेहनत मजदूरी करने गया था, और तू उस भगोड़ी को कोठे में चढ़ा के मुजरा। मेरा एक झुमका गिर गया, साले कोठे वाली, धंधे वाली, ठुकाने वाली, भीख मांगे खाने वाली भगोड़ी, साली तेरी तो औकात ही गिर गई। पूरे पाकिस्तान में तुझे लोग थूक रहे, खगार के थूक रहे, तू अकेला बोली कि मैं अच्छी तो अच्छी होती है। तेरी बहन का झुमका ही गिरा, तेरी माँ का तू तो गिर चुकी है पूरा, तू तेरी माँ का भूतनी के सब कुछ गिर गया हो, उसके लिए एक झुमका 10 रुपये का क्या बड़ी बात है, गिर गया तो और मंगा लिए झुमका, बेशरम है तू तो है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अब किसको इशारा कर रही है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, कितने सनम बनाएगी भाई, कितने? वो नॉर्मल लड़की थी, जैसे सब होते हैं बच्चे वैसी ही वो थी, कोई आप बच्चों की गलतियां छुपाते हैं, लेकिन इस मोड़ पे आके आप इतना झूठ मत बोलो, वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो आपको सब पता। बिल्कुल सही बोला, एक भगोड़ी और एक मुस्कान, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों को दोनों साले अपने हस्बैंड का जीना हराम कर दिया। अरे भाई आजकल लौंडे को कोई भाई अहमियत ही नहीं है, लौंडा सच भी बोल रहा होगा साले उसको लोग पीटेंगे। और ये लेडीज़ लड़की, ये चाहे जितना मर्जी किसी को ड्रम में डाल दे, कुछ भी कर दे, उसकी माँ खड़ी हो जाती है, मेरी बेटी एकदम साफ सुथरी दूध की धुली, ये लप्पू के बाप बोलता ना साला छित्तरपाल इसकी। लगता है जो सफर आपने पाकिस्तान से शुरू हुआ था, ये कागज उसमें, अगर आपकी घरवाली ऐसा कर जाए तो आप कहाँ डोलोगे? या ये पीटते पीटते पागल हो जाओगे और मैं जानू थाने से उठोगे और ना। अच्छा होता ना, प्यार होता ना, 2 बच्चे होते, कौन सा पत्नी को बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है? जिंदगी में मस्तान भाई चापलूसी बंद कर, ये पेपर जो है ना कुछ भी नहीं है, ना तो नागरिकता दिला पाएगा और ना ही इसे। तो बहुत आता है, बहुत बोल लेता हूँ, पर मैं चुप रहता हूँ अपने। थाले लप्पू तोतले, तेरी बहन का ठुमका थाले, तेरे को तो पिलाना ही पड़ेगा, तेरे को मुंह नहीं खोलना बेटा, तू मुंह खोलेगा ना तो तहत नहत हो जाएगा, समझ में आया? मुंह नहीं खोलना लप्पू, तेरा बाप तेरे को इतना औकात नहीं देगी, तो तू मुंह खोल सकता है सोशल मीडिया में भी ना। भगोड़ी तेरा मुंह खोलने देती, तेरा मुंह में झप भगोड़ी मारती है। बेटा औकात में रहो, मुंह खोलने की औकात में मत आ तू, तेरे को खाने मिल रहा, कपड़ा नहीं आने मिल रहा, पहन और खा पी घर पे रहो, समझ में आई? गंदी नस्ल। बिल्कुल मीरा और निर्भय। तेरी अम्मी के सामने जबान तो खुलती नहीं है, यानी जो तेरी पाकिस्तानी अम्मी है ना उसके साथ जबान नहीं खुलती, लेकिन वो इधर उधर हो जाती ना तब तू थोड़ा बहुत चोंच मारने को
कागजों पे नाम हैदर का तो मेरी मजबूरी थी। मैं तलाक के बाद भी गुलाम हैदर का नाम लेके, चाहे मजबूरी रही हो चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन ऑन पेपर तू गुलाम हैदर की आज की डेट में भी बेगम है। इस बात से तू नकार नहीं सकती। तू इलीगल रिश्ते में रह रही है, ये तेरी बच्ची सब। तो भिंडी किस किस को पसंद है? भगोड़ी, ओए भगोड़ी तेरी माँ का, तू पाकिस्तानी है। भिंडी की बात मत कर, पालक की बात मत कर, गोभी की बात मत कर। बात किया तो मटन चिकन टुकड़े की बात कर, हल्लक से नहीं उतरता वेज। यू कैन अंडरस्टैंड। भगोड़ी तेरी बहन का फुट तेरी माँ का। किसे बता रही हो? मैं से पूछो कि भिंडी किसको पसंद है, ये बताओ। ये मैं बताता हूँ कैमरामैन कौन है, वीडियो शूट कौन कर रहा है। काटते हुए दिख रही है, यही है परमानेंट कैमरामैन, इसकी बहन, लप्पू की बहन। समझे? सर्टिफिकेट भी आ गया है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और ये मुझे बहुत दिनों पहले मिल चुका। यहाँ पे जो बाकी वो अनपढ़ पत्रकार तो तू है ही नहीं। तू एक साला भूखा मरा इंसान, लप्पू के टुकड़ों में पलने वाला। तो सुन, ये बच्चे का 2-3 महीने पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, जो आना ही था, क्योंकि ये बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का बच्चा है। लेकिन ये बच्चा भगोड़िया कोक से बाहर नहीं आया है, क्योंकि उसके कोक में ना कचरा था। दिखाऊं अभी दिखाता हूँ। उल्लू बना रहा हो और जे अनपढ़ गवार है, इसको पढ़ना नहीं आता। और रही बात जो रिपोर्टर, जे तो समझदार है, कम से कम देख ले। जे ये नाचने वाली थी पाकिस्तान में भाई, तो वहाँ नाचती थी, मुझे गाती थी, और यहाँ आके भैया कछुक है। नचनिया तो भगोड़ी शुरू से थी, रोड में नाचने वाले, रीमा, सुनहरा और सभी इसके जितने आसिफ, जितने भगोड़ी खानदान, सब नचनिया खानदान तो शुरू से है, तो हमें पता ही है भाई। लेकिन आपने बातें बहुत अच्छी बोली यार, बहन भी बताएंगी अभी, सही बोलेंगी। भगोड़ी एक नचनिया है, पूरा रघुपुरा को नचनिया बना दिया है, कोठे वाली बना दिया है। और अब लोगों के सामने मुजरे करो, दिन में मुजरे करो और रात में बिस्तर गर्म करो। तूने बात 100% की कही है, बिल्कुल 1,00,000% की कही है। जो एक नाचने वाली थी, नाचने वाली, और जो यहाँ आके तमाशे। भगोड़ी नाच, जल्दी नाच, पैसा मिलेगा। लप्पू का बीड़ी आएगा, नित्तरपाल का ठर्रा का बाटल आएगा। नाच तू नाच। भैया ये असली मर्द वही है जो बीवी का दोस्त बना रहे। यानी कि सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी 4 बच्चे चोरी करके भाग आई, और गुलाम हैदर की मेहनत की कमाई, उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच बाज के इंडिया भाग आई। भगोड़ी, घुसपैठिया, चोर, हरामखोर, गंदी नस्ल, तेरी माँ का मादर। आगे भी देना चाहिए पर यूट्यूब की पॉलिसी है। अच्छा सुन भगोड़ी, तो तेरा कहने का मतलब है असली मर्द वही है जो घर में बैठ के चूल्हा चौकी करे, झाड़ू पोछा करे, और औरत को कोठा में भेज दे कि जा तू वहाँ पे और मर्दों की मर्दान की टेस्ट करते रहो। वो असली मर्द होता ना। वाह भगोड़ी वाह। तो रघुपुरा में सबको सिखाना भगोड़ी।